हेलो एवरीवन। हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कुछ स्फीयर के, तो उन्हीं को आगे प्रोसीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं आज। हमें क्या करना है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इंस्क्राइब्ड इन टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर दिस। ठीक है, कि किसी टेट्राहेड्रन के अंदर कोई स्फीयर है तो हमें उसके फेसेस गिवन है, तो हमें वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बतानी है। तो हमने क्या ले लिया, ए बी सी सेंटर ऑफ स्फीयर ले लिया, आर क्या ले लिया, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो स्पेयर किस में है, टेट्राहेड्रन में है। तो इसकी अगर आप फिगर भी सपोज करके देखो, तो जो लेंथ अगर हम उस स्फेयर के अंदर से डाल लें तो वो किसको टच कर रही होगी, उनके फेसेस को टच कर रही होगी ना, टेट्राहेड्रन के। तो अगर हमारे पास ये सेंटर है अपॉन ईच फेस, किसके इक्वल रहेगा, मतलब सेंटर से डिस्टेंस जो हम लेके चलेंगे फेस तक की, तो वो क्या जाएगी, रेडियस बनेगी ना स्फीयर की। जो ये स्फीयर है ये टच कर रहा होगा इसको, तो सेंटर से डिस्टेंस लेके चलेंगे, वो क्या बनेगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, वो किसको टच कर रही होगी, इन फेसेस को टच कर रही होगी। तो यहाँ से जो सेंटर है वो इनको सेटिस्फाई करेगा, तो उसको इस फॉर्म में हम इक्वेशन बना के लिख सकते हैं। हमें रेडियस निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई में 1, बी बाई में 1, कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, और उसका अंडर रूट यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसको इधर लेके जाओ तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस ए माइनस 2 बी माइनस 2 सी, और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, ये हमने इन जनरल लिखा है। ठीक है, मतलब बाय फॉर्मूला। ठीक है, इसको एज इट इज़ कर लेना। और अगर इसको यहाँ से सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगा, 4 + 4 + 1 9, 9 का अंडर रूट क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ से इनको फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो पहले। कंपेयर करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा। अब ए बी सी हमारे पास इक्वल आए थे, तो यहाँ पे रख दो ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो 1/8। तो और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, टोटल आर के इक्वल थी। तो आर क्या थी, हो जाएगी मतलब 1/8। और ए बी सी जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो भी इक्वल आए हैं, तो सेंटर क्या बनेगा, 1/8 1/8 1/8। और हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या थी, x माइनस ए स्क्र प्लस वाई माइनस बी स्क्र प्लस जेड माइनस सी स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, a point moves so that the sum of the squares of its distance from the 6 faces of a cube is constant. Show that its locus is a sphere. कि हमारे पास कोई भी पॉइंट मूव कर रहा है, so that sum of square of its distance from 6 faces of a cube is constant. ठीक, तो हमने क्या ले लिया कि सेंटर ऑफ द क्यूब ओरिजिन पे ले लिया। जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे वो सेंटर से पास कर रहे होंगे और पैरेलल टू एजेस जा रहे होंगे, उनको हम क्या कंसिडर करेंगे अपना, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको फिगर को बना के भी ट्राई कर सकते हैं इस टाइप से। मैं जस्ट रफली बता रही हूँ आपको कि हम सेंटर लेंगे ओरिजिन पे। ठीक है, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर एक्सिस जा रहे होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, जो पैरेलल टू एजेस जा रहे होंगे हमारे। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। तो हमारे पास वो क्या रहेगा, एक्सिस बनेंगे हमारे। ठीक है, और लेंथ ऑफ ईच एज क्या होती है क्यूब में, 2a होगी। तो 6 फेजेस की इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू प्लस माइनस है, y इक्वल टू प्लस माइनस है, z इक्वल टू प्लस माइनस है। जो मूविंग पॉइंट लिया, एक पॉइंट मूव कर रहा है, वो मूविंग पॉइंट ले लिया x1 y1 z1। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस ऑफ क्यूब इज कांस्टेंट। तो अब जो यहाँ से बनेगी, x1 के साथ एक डिस्टेंस क्या जाएगी, x1 इक्वल टू एक बार तो जाएगा a, x1 एक बार किसके इक्वल जाएगा, -a के इक्वल जाएगा। ठीक है, तो उसके जो स्क्वायर के डिस्टेंस का सम बनेगा ये सम हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम क्या है, कांस्टेंट है। वो हमने क्या ले लिया, 2 के स्क्वायर ले लिया, क्योंकि इधर भी सारा स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा ना, इसलिए 2 के स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ से स्क्वायर का सम करके इसको सोल्व किया। ठीक है, यहाँ पे हर एक का स्क्वायर करना है, देन सम करना है। तो यहाँ से -a² प्लस a² से कैंसिल हो जाएगा हर जगह पे। तो क्या बचेगा, x1² वो क्या बनेगा, 2x1²। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, 2ax1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, देख लो चाहे यहाँ पे x1² प्लस a² प्लस -2a1x। दूसरे से क्या आएगा, x1² प्लस a² प्लस 2a1x। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली बचेगी, सेम ऐसी ही y1 में बचेगी।
तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x1 2y1 2z1 और ये ट्वाइस हो जाएगा, 3 बार आएगा तो क्या हो जाएगा 6a² इक्वल टू 2a²। तो इधर से 2 को भी उधर सेंड कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया कॉमन लेके, और 6 को भी इधर भेज दो, 6a² को भी, ये क्या रह जाएगा 3a²। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। और ये कैसी इक्वेशन है, स्फेरिक है, क्योंकि यही उसकी प्रॉपर्टी थी ना कि सेकंड डिग्री हो एक्स वाई जेड में, कोफिशिएंट हो एक्स वाई जेड स्क्वायर के इक्वल, और हमारे पास प्रोडक्ट वाली कोई भी टर्म ना हो वहाँ पे। नेक्स्ट देखो टचिंग स्फेयर, कि कोई भी अगर हमारे पास दो स्फेयर हैं वो एक्सटर्नली कब टच करेंगे, कि अगर जो रेडियस का सम है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडियाई। ठीक है, कि जो अगर हम उनके सेंटर से डिस्टेंस लें तो वो सम ऑफ रेडियाई के इक्वल बने। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड इंटरनली द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ रेडियाई इन द सेंटर इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, कि जो पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उनके रेडियाई वाले रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या है, इंटरनली कब टच करेगा, कि जब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस के मोड के बराबर हो जाए। ठीक है, और ये भी एक्सटर्नली डिवाइड करेगा रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब इसी पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं कि हमें दो स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, शो दैट द स्फीयर टच एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर कॉमन पॉइंट। ठीक है, जो कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। दो स्फीयर लिए, सबसे पहले तो सेंटर देख लो, इसका सेंटर क्या बनेगा 0 0 बनेगा, और इसका क्या बनेगा, इसका एक्स के कोफिशिएंट का माइनस और उसका हाफ, वाई के कोफिशिएंट का माइनस और उसका हाफ, जेड के कोफिशिएंट का माइनस और उसका हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 12 20। ठीक है, और इसका 0 0 है, आपको दिख ही रहा है यहाँ से, और यहाँ से आर क्या बनेगा, R1 क्या बनेगा 5, और इसकी क्या बनेगी, यहाँ से सोल्व कर सकते हो 20। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या है, डिस्टेंस ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट उसका स्क्वायर, प्लस ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट उसका स्क्वायर, और इस थर्ड वाले का भी ऐसे, और उसका अंडर रूट। ठीक है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से क्या आ गई 25। अब जरा रेडियाई से कंपेयर करके देखो, रेडियाई के सम के बराबर जा रही है ना दोनों रेडियाई के, तो वो कौन सा केस था, जब एक्सटर्नली टच करे, तो यानी कि जो दोनों स्फेयर हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे एक दूसरे को। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालते हैं, अब एक का सेंटर ये है, एक का सेंटर ये है। अब हमने वहाँ पे ऊपर बताया गया था कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, R1 रेशो R2 में। ठीक है, जो उनकी रेडियाई की रेशियो होगी। अब रेडियाई की रेशियो क्या है 5:20, यानी कि 1:4 में डिवाइड करेगा इंटरनली। ठीक है, जब एक्सटर्नली टच कर रहा हो तो इंटरनली डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे वो इंटरनली डिवाइड करेगा रेडियाई के रेशियो में। अब यहाँ से वो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, वो जो पॉइंट टच कर रहा होगा अल्फा बीटा गामा वाला, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला लगाया। ठीक है, 4 × 0 1 × 9। ठीक है, 4 × में 0 9 1 × में 9 डिवाइडेड बाय 4 + 1। ठीक है, नेक्स्ट में 4 × में 0 1 × में 12, नेक्स्ट में भी 4 × में 0 1 × में 20। ठीक है, और नीचे सम जो रेशियो थी उसका सम आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, कॉमन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी, नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।